हेलो गाइस, एक नए वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है, सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि आपको रेलवे से अपनी बाइक मंगवानी चाहिए या नहीं। तो ये वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। ये बाइक मैंने मंगवाई है सतना से, जो कि यहाँ से 850 किलोमीटर है, सतना टू इंदौर। तो इतना लंबे सफ़र से मंगवाई इस बाइक को, तो इसका क्या एक्सपीरियंस था। तो भाई, अगर आप भी बाइक इंपोर्ट करने का सोच रहे हो कि एक शहर से दूसरे शहर, तो कुछ चीज़ें अपने मन में ध्यान से रख लेना। जैसे कि ये बाइक मंगवाते समय क्या पैसा लगेगा, क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक ही बताऊंगा जिससे उसी बाइक को आप कम प्राइस में मंगवा सकते हो। और एक चीज़ बात है कि किसको मंगवानी चाहिए और किसको नहीं मंगवानी चाहिए, तो ये बात भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, ये बाइक मेरी थोड़ी पुरानी हो गई थी, जैसा कि 2-2.5 साल की हो गई है, तो इसलिए मैंने रेलवे से मंगाई। अगर आपकी कोई नई बाइक है तो आप रेलवे से कतई मत मंगवाना, क्योंकि इसके बहुत मतलब क्या कहते हैं इसको, डिसएडवांटेज हैं। क्योंकि जैसे इस बाइक को मैंने मंगाया तो दो चीज़ें टूट गई, और ऊपर से इस चीज़ का जब मैंने क्लेम लेने की मतलब वहाँ ऑफिस में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना ये है कि इसमें हम क्लेम देंगे ही नहीं, इसमें इंश्योरेंस टाइप कुछ होता ही नहीं है। तो कुल मिला के सारी जिम्मेदारी अपनी होती है। अगर कुछ ख़राब भी होता है तो अपन को ही पे करना है, उनसे कोई रेलवे वाले से कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई, किस बात का तुम मंगा रहे हो? नई बाइक कभी मत मंगवाना, ठीक है। और अगर पुरानी भी मंगवा रहे हो तो ये बात ध्यान में रख लेना कि इंश्योरेंस आप मतलब कि कोई सामान अगर आपका डैमेज होता है तो आपको रेलवे की तरफ से नहीं मिलने वाला। जैसा कि मेरा टेल लाइट इसका बॉक्स टूट गया था, जो कवर होता है ना वो टूट गया था, और फुट पैक्स इसके पैर रखने वाले टूट गए थे, तो वो टूट गए थे। और क्या उसका, हाँ, नंबर प्लेट बेंड हो गई थी। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, और ये तो कम है। वहाँ के लोगों से जब मैंने बात की, वहाँ के लोगों से पता किया, एक भैया थे वो भी शायद 2-3 बार मंगवा चुके थे, उनका कहना था। तो उन्होंने बताया कि उनका एक बार पूरा इंजन गार्ड ही टूट गया था और उनको भी क्लेम नहीं मिला था, उनको खुद के पैसों से चेंज करवाना था। तो ये बात ध्यान रख लेना कि भाई, तुम्हारी बाइक डैमेज हो सकती है तो रेलवे वालों की तरफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो भाई, अब बात ये है कि अब तुम्हारी कोई बाइक है, ठीक है। अब तुमने सोच लिया है सारे पॉइंट सुनने के बाद कि तुमने रेलवे से मंगाना ही है, ठीक है। तो अब क्या मतलब कैसे तुम उसी बाइक का प्राइस कम कर सकते हो, मतलब जो रेलवे लेने वाला है इंपोर्ट का, उसको तुम कम कैसे कर सकते हो। तो उसकी भी ट्रिक है। उसकी ट्रिक ये है भाई कि अगर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इसमें लगते हैं, जो कि आरसी, इंश्योरेंस, ये सब है, तो उसमें तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें इंश्योरेंस इसके साथ नहीं देना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ये रेलवे वाले मतलब रेलवेज़ हैं, तो वो तुम्हारे बाइक की वैल्यू चेक करके उसके हिसाब से पैसा लेते हैं। हालांकि उसमें क्लेम में कुछ मिलता नहीं, पर फिर भी उसकी वैल्यू के हिसाब से तुम्हें पैसे लिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात, तुम्हें इंश्योरेंस लगाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी बाइक की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो वो रहने दो। और तुम्हें वैल्यू कम बतानी है इस बाइक की। तुम्हें बोलना है कि जैसे मान लो तुम्हारी 1 लाख की बाइक है तो तुम्हें 40,000 ही बोलना है, क्योंकि तुम्हारी पुरानी भी हो चुकी है, तो उनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। जनरली कोई क्वेश्चन करता भी नहीं कि ये कैसे तुम बोल रहे हो, ये कितनी कम है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बस इसकी प्राइस कम बोल देनी है, इसकी वैल्यू, और बता देना है कितने सालों की हो गई है, दैट्स वाई। तो इससे तुम्हारे कम पैसे लगेंगे। मेरे लग रहे थे अप्रॉक्स 2700-2800, मतलब 2800। और जब मैंने इंश्योरेंस हटवा दिया तो इसके 1600 लगे। तो कुल मिला के प्राइस इसका 1600 थे, 850 किलोमीटर इंपोर्ट करने का। नो सिक्योरिटी, आपका कुछ भी ख़राब होता है तो चेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये थी बात। और पीछे के टेल लाइट में आपको फ़ोटो लगा दूंगा कि क्या टूटा है, क्या नहीं टूटा, ठीक है। तो बस इतनी ही बात थी। और जो लोग सोचते हैं कि वेट के कारण कुछ वैल्यू मतलब डिसाइड होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेट तुम्हारा बाइक का कुछ भी हो, तुम्हारी गाड़ी की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से तुम्हारा प्राइस डिसाइड होगा। और ये कुछ बात ध्यान रख लेना कि पेपर मिलता है तुमको,
तो उसको तुम्हें अपने पास रखना ही रखना है, तभी तुम्हें वो बाइक मिल पाएगी। नहीं तो किसी भी कंडीशन में तुम्हें बाइक जहाँ से तुम्हें उठानी है वहाँ वो पेपर दिखाना पड़ेगा, वरना तुम्हें बाइक किसी भी हालत में नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और हो गया, बस इतना ही था। तुम जाओ सीधे रेलवे, एक कार्यालय होता है जो कि होता है मतलब लगेज वाला, वहाँ पास पता कर लो, काम ख़त्म। तो ये पॉइंट्स अपने मन में रख लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू भाई। और इस बाइक की परफॉर्मेंस अपग्रेड सीरीज़ चालू होने वाली है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि लाइन से अपग्रेड सीरीज़ आएगी और बहुत भयंकर अपग्रेड होने वाले हैं परफॉर्मेंस पूरे। उसके बाद कॉस्मेटिक में जाएंगे अपन, तो इस पूरी बाइक को बदलने वाले हैं अपन, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।